गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसका 5वां भाग। इसका भाग 5वां संबंध या सदृश्यता, संबंध या सदृश्यता को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके 1, 2, 3, 4 चारों भागों को हमने पढ़ा दिया है। जो छात्र नहीं पढ़े हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पढ़ सकते हैं और कमेंट में भी मैं उसका पिन दे दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसके प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर निर्देश लिखा रहेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 17 है, 17 से यहाँ पर 20 में, इसने नीचे दिया है 20। तो हम आपको पहले इस पेपर में समझा देंगे, फिर उसके बाद आपको प्रश्नों की तरफ सीधे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न 17 से 20 में, प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों में 2 सेट दिए गए हैं, प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट और यहाँ पे इस साइड में 2 सेट हो गया। प्रश्न चित्रों में 2 सेट दिए गए हैं, नहीं, प्रश्न चित्रों में देखिए 2 सेट दिए गए हैं। इस साइड इधर 2 दिया गया है, इधर 2 दिया गया है। दूसरे सेट में प्रश्न सूचक चिन्ह है, इसके वाले सेट में प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रथम सेट में 2 प्रश्न चित्रों में निश्चित संबंध है, इसके में और इसके में कुछ निश्चित संबंध है। इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR, तो यहाँ पर देखिए ये OMR उत्तर पत्रिका है, यहाँ पर आपको ब्लैक करना रहता है। तो हमने बता दिया है, जो छात्र को मालूम है तो ठीक है, जिनको नहीं मालूम है तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा अगर 9वां प्रश्न है तो ऐसे इसको काला करना रहता है। चलिए हमने बता दिया इसको, ठीक है। ये सबको सभी को हमें लगता है जहाँ तक कि सभी छात्रों को ये आता होगा। तो चलिए अब इसके हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आपको करना कैसे है, इसमें देखिए कुछ संबंध है और इसके में जो यहाँ पर एक चित्र बनेगा उसमें भी कुछ ना कुछ संबंध रहेगा, ठीक है। तभी यहाँ पर ये सेट पूरा करेगा। इसमें से आपको ढूंढना है कि वह कौन सा चित्र है जो इसको पूरा कर देगी। तो यहाँ पर देखिए टिक लगाया गया है, तो यही वाला होगा। क्यों यही वाला हो गया, चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने डायरेक्ट सीधे प्रश्नों की तरफ। उधर से आपको समझाएंगे, फिर इसमें आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो देखिए इधर अब आ जाता है हमारा प्रश्न। पहले आपको सरल तरीके से समझाया जाएगा। इसमें आपको 25 प्रश्नों में समझाएंगे हम। 25 प्रश्नों में सबसे पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको 80 प्रश्न दिया जाएगा। बाद में आपको 80 प्रश्न दिया जाएगा, जिससे कि आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो शुरू में आपको ये समझाया जाएगा छोटा मोटा, फिर उसके बाद आपको बाद में बड़ा प्रश्न से समझा दिया जाएगा। मतलब कि पहले आपको 25 प्रश्न दिया जाएगा, कम ही प्रश्न दिया जाएगा, उसमें आपको सारे प्रश्न समझाए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 80 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से कुछ समझाए जाएंगे और आपसे कुछ पूछा जाएगा प्रश्न, तो उनके आपको कमेंट में जवाब देने हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में देखिए ये देखिए और ये देखिए, ये कुआं है, कुएँ के अंदर देखिए पानी रहता है। ये मटका है, मटके के अंदर भी पानी है, ठीक है। इसके में परस्पर संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए संग्रहालय है, एक संग्रहालय या फिर महल है, और इसके बाद जो आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ संबंध रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 जो है वो यहाँ पर ये जो है सी वाला सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि संग्रहालय जो है ये दुर्लभ वस्तुएं उसी में रखा जाता है, संग्रहालय में ही रखा जाता है। जो जैसे कि कोई चित्र हो गया, पुतला हो गया, या फिर देख सकते हैं हिरन का ये सींग विंग भी रखा जाता है। तो वही सब देखिए इसमें बना हुआ है, तो इसके संग्रहालय के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ आएगा, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया था ना आपको, उसी प्रकार से, ठीक है। अब जैसे देखिए, चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम समझते हैं। ये पहला आपको क्लियर हो गया होगा, तो चलिए अब यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न को समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे में यहाँ पर देखिए पक्षी है, फिर पक्षी का घोंसला है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा संबंध है। अब यहाँ पर देखिए सर्प है, तो सर्प से संबंधित यहाँ पर कुछ होना चाहिए। तो इनमें से हमें ढूंढना होगा कि कौन सी चीज़ है,
ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का जो सही होगा वो हमारा डी वाला होगा। यहाँ पर देखिए बिल बना है, ठीक है, बम्बी बिल। तो यहाँ पर देखिए सर्प के रहने का निवास है वही बना है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अब तीसरे की तरफ। यहाँ पर देखिए फूल है और ये क्या है, शहद है, ठीक। यहाँ पर फूल है और ये शहद है। तो जो शहद बनता है वो फूल के रस को ही मधुमक्खियाँ निकाल कर बनाती हैं। समझ रहे हैं आप? फूल के अंदर जो रस रहता है उन्हीं में से मधुमक्खियाँ छोटे छोटे कणों से इकट्ठित करके जो है कि यहाँ पर शहद बनाती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, गाय है। तो गाय से जो बनेगा वही आपको इसमें से ढूंढना है। मक्खन, यहाँ पर देखिए चीनी है, वनस्पति है, घास है, वनस्पति घी है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझना है ये गाय। तो प्रश्न नंबर तीसरे का जो सही होगा वो मक्खन ही होगा। ये वनस्पति घी है, ठीक है। ये मतलब दूसरा घी है, वनस्पति द्वारा बनाया गया है। ये गाय द्वारा बनाया जाता है जो वो मक्खन है। तो ये पहले के गाय वाला जो सही होगा वो एक ए वाला ही बिल्कुल हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4। तो 4 को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बाल है और कुछ चेहरा वगैरह भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सिर दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा है। तो वही चीज़ आपको इसमें से ढूंढना है कि कहाँ पर होगा, किनमें है वह चीज़। जैसे मान लीजिए इसके सर पे बाल है, तो इसके में क्या है, बस खाली सिर है, इसमें बाल नहीं है सिर के ऊपर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 4 होगा उसका हमारा जो सही होगा वो आकाश, क्योंकि चंद्रमा देखिए आकाश में ही रहता है, ठीक है। ये जो सही होगा बिल्कुल बी वाला होगा। ये जो चंद्रमा है आकाश में रहेगा। वही कुछ आपको थोड़ा सा बस खाली इसमें से डिफरेंस है, यही आपको बस खाली इसमें से पहचानना होगा कि कौन सा इसमें आ जाएगा फिट होकर। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। तो ये देखिए दीपक है और एक गोपाल घी है। तो जो गोपाल घी है उसी से दीपक जलाया जाता है, यही यहाँ पर वही चीज़ दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जब कार है तो इसमें क्या रहेगा, कार में क्या रहेगा। तो प्रश्न नंबर जो 5वां है वो मतलब कार चलेगी किससे, यही चीज़ आपको समझना है। जैसे यहाँ पर इसको चलाने के लिए घी है, मतलब जलता है तो घी से ही जलता है। तो ये भी चलेगा तो किस चीज़ से चलेगा, तो जो चलेगा ये पेट्रोल से चलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही होगा वो डी वाला सही होगा। समझ गए आप? तो चलिए आगे के प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बर्फ़ है, फिर उसके बाद ये दूध है। अब यहाँ पर खून है, तो इस खाली स्थान में कौन सा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 6वां का जो सही होगा वो ये वाला सही होगा, बी वाला। प्रश्न नंबर 6 का जो सही होगा वो बी वाला सही होगा, लाल अड़हुल। अब देखिए आगे हमारा प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पे 7वें का कौन सा सही होगा, तो देखिए 7वें का जो सही होगा वो हमारा डी वाला सही होगा, ठीक है। क्यों सही होगा, पहले देखिए यहाँ पर एक सैम्पट है, फिर उसके बाद चौक है। तो यहाँ पर कैवार्ड बोर्ड है, तो यहाँ पर ये ब्रश जो है वो इस पर पेंटिंग करने के काम में आता है, ठीक है। तो वो जिसका ये प्रयोग कर रही है यहाँ पर जो चित्र बनाने के लिए, तो इन्हीं सभी वस्तुओं का जो है कि आएगा यहाँ पर उपयोग, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रश है इसका उपयोग इसी में आएगा पेंटिंग बनाने के काम में। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा है सैम्पट है, तो इस पर चौक से लिखने के काम में आता है, ये तो आपको मालूम है। यहाँ पर जो चित्र बनाया जा रहा है तो किसका काम आएगा, यहाँ पे ब्रश का काम आएगा, ठीक है। पेंसिल वेंसिल या फिर स्याही का, पेन का, इन सब का प्रयोग नहीं आएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ।